एक समय की बात है। असम के कामरूप में एक सिद्ध अघोरी अपने शिष्य कपाली के साथ रहा करते थे। एक दिन अघोरी बाबा ने शिष्य से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सारी विद्या सिखा दी। अब तुम अपने घर जाकर वही मानव सेवा कर सकते हो। मेरी उम्र भी अब समाधि की अवस्था तक पहुंच चुकी है। मैं भी अब हिमालय के तरफ जाऊंगा। तुम अपने घर चले जाओ। शिष्य गुरु से दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन गुरु आज्ञा के कारण वह बेबस हो गया था और वह रोते हुए घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक मरा हुआ व्यक्ति को शमशान की तरफ ले जाते हुए देखा। अचानक उसके मन में एक प्रश्न उठा कि यह जो व्यक्ति मरा है वह स्वर्ग जाएगा या नरक, यह मुझे कैसे पता चलेगा। गुरुजी ने सारी विद्या सिखा दी, लेकिन यह तो बताया ही नहीं। उसने सोचा, गुरुजी हिमालय चले जाए उससे पहले मैं गुरुजी से पूछ आता हूँ। यही सोचकर दौड़े दौड़े वह गुरु के पास पहुँचा और बोला, गुरुजी, आपने सारी विद्या सिखा दी, मारन से लेकर के वशीकरण तक, लेकिन यह नहीं बताए कि इंसान मरने के बाद स्वर्ग जाएगा या नरक, कैसे पता करे। गुरुजी हंसने लगे और बोले, बकलोल, अब तक तुझे यह समझ नहीं आया। यह कोई विद्या नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, यह तुम्हें खुद पता करना होगा। और हाँ, जब तक तुम पता नहीं कर लोगे तब तक अपना मुंह ना दिखाना। और मैं भी हिमालय तभी जाऊंगा जब तुम इसका उत्तर मुझे दे दोगे, अन्यथा मैं अपना शरीर यहीं त्याग दूंगा। मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी और तुम्हें गुरु आज्ञा न मानने का पाप भी लग जाएगा। बेटा जाओ। गुरु के ऐसा कहने से शिष्य कपाली की आंखों में आंसू आ गए और वह निकल पड़ा इस अनसुलझे प्रश्न को सुलझाने। वह कपाली शिष्य घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। वह नगर विद्वानों से भरी हुई सुखी संपन्न नगर था। एक भी इंसान ऐसा नहीं था उसकी नगर में जो निर्धन हो। सभी लोग वहां धनवान थे। वह कपाली शिष्य अपने सवालों का जवाब सबसे पूछता, लेकिन कोई उसे उत्तर नहीं देता। अंत में उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पूछा, चाचा जी, एक प्रश्न पूछूं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हाँ पूछो, अगर संभव हुआ तो हम जवाब जरूर देंगे। कपाली ने कहा, बाबा, इंसान मरने के बाद स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, यह कैसे समझ में आएगा? आप वृद्ध हैं, अनुभवी है, आपके पास इसलिए आया हूँ। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा, हमें क्या स्वर्ग नरक से हमें लेना देना। हम तो यहाँ ऐश में रहते हैं, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है, इसलिए हमने कभी अपने गति के बारे में नहीं सोचा। माफ़ करना, यह सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। कपाली ने पूछा कि बाबा, यहाँ कोई विद्वान ब्राह्मण है जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे? वृद्ध ने कहा, बेटा, यहाँ सारे ही विद्वान ब्राह्मण हैं, लेकिन भोगी है। उन्हें जमीन जायदाद सोने चांदी से फुर्सत ही नहीं जो वह अपनी गति के बारे में सोचे। यह तो तुम भी जानते हो, जिसके पास भोग की सुविधा होती है वह कभी योगी नहीं हो सकता। कपाली ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने दादा, लेकिन एक जवाब दे दीजिए, मैं किस तरफ जाऊंगा तो जवाब मिल सकता है। वृद्ध ने कहा, बेटा, कुछ किलोमीटर दूरी पर दक्षिण में एक वेश्यालय है, वहाँ पर एक औरत है, वह बता सकती है। कपाली ने कहा, बाबा, आपको कैसे पता कि वह बता देगी? वृद्ध ने कहा, बेटा, जब मैं जवान था तब मैं वहाँ जाया करता था। गलत संगति से उस वक्त मैंने सुना था, वह बोलती थी यह स्वर्ग गया, वह नरक गया। मैंने अनेक बार पूछने की चेष्टा की, लेकिन वह मुझे नहीं बताई। सदैव बोलती थी, आप इस योग्य नहीं है, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। इसलिए मुझे पता है तुम वहीं जाओ, लेकिन सावधान होकर, वह गंदी जगह है। कपाली ने कहा, ठीक है दादा, मैं जा रहा हूँ। इतना करके कपाली ने वेश्यालय की तरफ चल पड़ा। वैश्यालय में पहुंचकर उसने सोचा कि मैं अंदर तो नहीं जाऊंगा, पाप मन को काबू कर लेगा। भलाई इसी में है कि मैं दीवार के पीछे चुपचाप सुनूंगा। यही सोचकर कपाली बैठ गया। दिन होता तो जंगल की ओर चला जाता और रात्रि में पुनः दीवार के पीछे आ जाता। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। एक दिन कपाली जैसे ही रात्रि में वैश्या के घर के पीछे आया, वैसे ही राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। कपाली ने सोचा, कोई शरीर त्याग दिया है, शमशान ले जा रहे हैं लोग, इसलिए यह आवाज़ है। इतने में वैश्या जोर जोर से चिल्लाई, बेटी चंचला, बेटी चंचला। बेटी दौड़ते हुए माँ के पास आई, बोली, माँ क्या हुआ? वैश्या ने कहा, बेटी, एक आदमी नगर में मर गया है, यहीं से शरीर जा रहा है, एक बार जाकर पता करो कि स्वर्ग गया या नरक गया। बेटी बोली, ठीक है माँ। इतने कहकर बेटी गई और कुछ देर बाद आकर बोली, माँ, जो मरा है वह स्वर्ग गया। वैश्या बोली, भगवान मृतक आत्मा को अपनी गति दे।
यह सब कपाली सुन रहा था दीवाल के पीछे और सोच रहा था, मैंने इतनी उम्र तपस्या की लेकिन मुझे यह ज्ञान नहीं हुआ, और यह ऐसे गंदे जगह में रहती है फिर भी इनको यह ज्ञान है। यह कैसा चमत्कार है। इसी तरह रोज वह आता सुनता दीवाल के पीछे से स्वर्ग गया कि नरक गया, लेकिन कपाली कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया यह पूछने की कि यह कैसे आप बता पाती हो। और कपाली सोचता था, मैं एक सिद्ध संत हूँ, इससे पूछने गया तो लोग क्या कहेंगे। अब मेरी दशा इतनी खराब हो गई है कि मैं वेश्या से पूछूं, नहीं नहीं यह नहीं हो सकता। अपने मन में कपाली सोच रहा था। अपने अहंकार के कारण कपाली उसके पास जाना नहीं चाहता था। लेकिन फिर कपाली ने सोचा, गुरुदेव ने कहा है अगर मैं जवाब नहीं लाया तो वह शरीर छोड़ देंगे। यही सोचकर कपाली गया और सीधे वैश्या के चरण पकड़ लिए और बोला, माता मैं अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, कहीं नहीं मिला, लेकिन आपके पास मुझे यहाँ लगता है मिल जाएगा। वैश्या ने कहा, आप संत हैं, मैं वैश्या हूँ, मैं कैसे आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगी। कपाली ने कहा, माता आपके सिवा कोई नहीं दे सकता, आप जवाब नहीं देंगे तो मेरा गुरुदेव प्राण त्याग देगा, समय रहते मुझे पहुंचना होगा। वैश्या बोली, ठीक है आप पूछो, क्या पूछना है। कपाली ने कहा, माँ कैसे पता कर लेती हो कि इंसान मर करके स्वर्ग गया या नरक। वैश्या बोली, बहुत आसान है कपाली, जब इंसान मर जाता है उसे लोग जब शमशान की तरफ ले जाते हैं तो आपस में बातें करते हुए जाते हैं। अच्छा आदमी था, लोगों की मदद करता था, ईमानदार था, समाज सेवी था। उस मरे हुए व्यक्ति की तारीफ करते कुछ लोग उसके पीछे में होते हैं, बस समझ जाना स्वर्ग गया। और देखना जिस किसी को शमशान ले जाते समय गाली दे, कोसे या उसके सारी उम्र भोग में बिता दिया, उस बनाने वाले शक्ति को कभी धन्यवाद नहीं दिया, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। कपाली समझ गया और दौड़ते हुए अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी अब आप हिमालय जा सकते हैं, मैं जवाब ले आया हूँ। गुरुजी ने हंसकर कहा, मैं जानता हूँ जवाब। शिष्य बोला, क्या आप जानते हैं, तो फिर मुझे इतनी ठोकर क्यों खिलाए। गुरु ने कहा, बेटा तुम में अहंकार का बीज उगाया था, मैं जानता था, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहा था और मुझे वक्त ईश्वर ने दी, मुझे प्रसन्नता है। जब तुमने वैश्या के चरण पकड़े, माँ रूप में देखा, उसी वक्त तुम्हारी सारी बुराई नष्ट हो गई थी। अब जाओ आराम से, अब मैं भी जा रहा हूँ, यही ईश्वर की इच्छा है। दोनों गुरु शिष्य अपने स्थान की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म ही हमें स्वर्ग और नरक की यात्रा करवाता है। इसलिए अगर सामर्थ्य है तो सेवा करे और हर औरत को अपनी माँ रूप में ही देखे, चाहे वो वैश्या ही क्यों नहीं। औरत के अनेक रूप है, उनमें सबसे उत्तम रूप माँ के है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।